भोपाल के एसडीएम कार्यालय में आज फिर से एक बिल्डर के खिलाफ कॉलोनी वासी शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से बिल्डर द्वारा पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है एवं मूलभूत सुविधाओं से भी पूरी कॉलोनी वंचित है। एक लंबा अरसा हो चुका है कॉलोनी को बने हुए, उसके पश्चात भी कॉलोनी अभी तक समिति को हैंड ओवर नहीं की गई है। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उनका कहना था कि समस्याओं का निराकरण करने के ही वापस लौटेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कब तक इस प्रकार की मनमानी बिल्डरों द्वारा चलती रहेगी और आम जनता को परेशान होना पड़ेगा। कब यह समस्या से आम जनता निजात पाएगी। बिल्डर योगेश जैन इस पूरे मामले पर दूरी बनाते नजर आए एवं उनका कहना था कि सारी समस्याओं को सुलझा दिया है, मगर रहवासी अभी भी अपनी परेशानी और अपना दर्द बयां करते नजर आए। साथ ही पंचायत के सचिव से जब इस समस्या को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि पूरी कॉलोनी ही समस्याओं का अंबार है। यहाँ तक कि कचरा गाड़ी के लिए भी पंचायत द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसका शुल्क कॉलोनी वासी खुद व्यय कर रहे हैं। कॉलोनी में जो 10% अपार्टमेंट गरीबों को दिया जाना था, उनकी भी जानकारी पंचायत के पास उपलब्ध नहीं थी। बिल्डर के 2 और प्रोजेक्ट कृष्णा कैंपस जो कॉलोनी फैमिली के सामने है एवं वंदना विहार जी खुराना गांव जैन मंदिर के सामने है, वहां पर भी कार्य सुचारू रूप से चालू है। अब देखना यह होगा कि जब पहले ही प्रोजेक्ट में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है तो बाकी 2 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, क्या सरकार उन पर भी लगाम कसेगी या और भी लोग इन परेशानियों का सामना करते रहेंगे। क्योंकि कॉलोनी के फेज 1 में जो समस्या है उससे अधिक फेज 2 में समस्या है। ना ही बाउंड्री वॉल है, ना ही गार्डन बनाया गया, ना ही वाटर टैंक, ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था। देखना यह होगा क्या प्रशासन कार्रवाई करता है या हर बार की तरह इस बार भी जनता ही परेशान होती रहेगी। तो असुविधा होती होगी बच्चों को खेलने के लिए। ये तो अभी हुआ है, ये तो अभी इसको क्लीन किया है, पेड़ लगा रखे थे, वो भी काट दिए उनने। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं है, तो क्या कारण है? यहाँ पे चोरी वगैरह भी ज्यादा होती होगी क्या? हाँ होती है, पीने बटोरने वाले सुबह से चक्कर लगाते हैं कि बस देखो मौका जहाँ से जो मिले वो उठा। सब बीन के ले जाते, कुछ अपना पड़ा रहता तो। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम नीलेश जोशी है। शांतिनाथ बिल्डर्स नाम से शांति इनक्लेव फेस 1 फेस 2 ग्राम मोरगा, ग्राम पंचायत चंदूखेड़ी, तहसील हुजूर भोपाल में एक डेवलप कर रहा है। योगेश जैन नाम से बिल्डर है। उसके द्वारा पानी का बिल्कुल अनियमितता रूप से प्रदान किया जा रहा है और रिसेंटली पिछले 4 दिनों से उसने पानी को कट कर दिया, ये कहकर कि जब अगर आप प्रत्येक घर से 500 रुपये अगर हमें नहीं प्रदान करेंगे तो हम आपको पानी की सप्लाई नहीं देंगे। स्पष्ट रूप से उसके द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपको क्या मूलभूत सुविधा देंगे, उसमें पानी हमारी जो प्राथमिकता रहती है, जो कि हमारा मानव अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको इस तरीके से उसने परेशान करने के उद्देश्य से कट कर दिया है ताकि वो हम लोगों से राशि की वसूली कर सके। जबकि रजिस्ट्री करते वक्त उसने सबसे एक मुश्त 50,000 51,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम से वसूल चुका है। उसके बावजूद भी उसकी इस तरीके का कृत्य जो है, सभी आमजन, महिला जो अधिकतर घर पे रहती है, घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कॉलोनी में लगभग 250 के आसपास परिवार निवासरत हैं और इस तरीके से उसके द्वारा जो परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल गैरकानूनी है और हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पानी की हमें सप्लाई जो है वो तुरंत प्रदान की जाए। इसका ज्ञापन कहाँ दिया है? हमने इसका ज्ञापन अभी कलेक्टर महोदय को दिया है। तहसीलदार महोदय से और एसडीएम साहब से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ इंस्पेक्शन पे चल रहे हैं कॉलोनी में और आगे की कार्रवाई जो भी है वो ऑन द स्पॉट उन्होंने बोला है कि वो करेंगे। जो मेंटेनेंस का चार्ज लिया है आपकी कॉलोनी वासियों से, उसकी कोई रसीद वगैरह दी है क्या उसमें? नहीं, मेंटेनेंस चार्ज वो वसूलना चाह रहा है। कुछ लोगों से उनके आदमी जो है, जो डरा धमका के उन लोगों ने वसूला किया है, क्योंकि इनोसेंट लोग हैं वहाँ पे जो निवास रहते हैं, उनको लगा कि भाई मेंटेनेंस के नाम पे पैसे देना चाहिए, तो उन्होंने प्रदान कर दिए। जो रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं होगी, इस कारण से उन्होंने प्रदान कर दिए और अब वो भी यही प्रश्न उठा रहे हैं कि जब पैसे हमने दे चुके हैं तो फिर हमें पानी की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही। आप लोग कितने वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं? हम लगभग 5 वर्षों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं। कॉलोनी लगभग 2013 से वो डेवलप करता जा रहा है और आज दिनांक तक उसकी कॉलोनी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। कब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना तो हमें शुरू से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि आदमी भेजा थे, गुंडागर्दी कर रहा है कि बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे। पानी तो काट ही दिया, अब बिजली का भी बोल रहा है। उसने गुंडे भेजा था, 4-5 गुंडे आए थे उसके। सभी जगह हमारे द्वारा संपर्क किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस तरीके से उसके साथ मिलीभगत की जा रही है। हमें इसका कोई भी पता नहीं है कि जब भी हम आवेदन देके जाते हैं वो आवेदन वहाँ से गायब हो जाता है। हमें नहीं पता कि ऐसा हमारा आवेदन कहाँ जाता है। ऐसी क्या विशेषता है भैया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या ग्राम पंचायत चंदूखेड़ी में शांति और शीतल 2 कॉलोनी रस्टेड है, तो मेरे पास भी कॉलोनी वालों को फ़ोन आया था। सुबह से 3-4 लोगों को फ़ोन आया और क्या कॉलोनी अभी वो ग्राम पंचायत के हैंड ओवर नहीं की गई। जब तक ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कोई चीज़ नहीं होती तो ग्राम पंचायत उसमें
अन्य सुविधाएं नहीं दे सकती है, जैसे पानी है, सफाई है। फिर भी मैं कॉलोनी वालों, हम और सरपंच साहब एक डेढ़ साल पहले गए थे कॉलोनी में, तो वहाँ कचरे की बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमने हमारी पंचायत की तरफ से एक कचरा गाड़ी वहाँ उपलब्ध करा रखी है। वो एक दिन छोड़ के रोज वहाँ कचरा लेके आती है और कचरा कलेक्शन करती है। तो मास ग्राम पंचायत को जब कॉलोनी हैंड ओवर हो जाएगी तो ग्राम पंचायत को कॉलोनी हैंड ओवर कर, ग्राम पंचायत को पावर नहीं है, ये माननीय कलेक्टर महोदय को पावर है। तो मेरे पास कॉलोनी के जो मैनेजर उनका फोन आया था, वो आज आवेदन भी उन्होंने मेरे ग्राम पंचायत को दिया। तो मैंने उनसे बोला भाई ये आवेदन हमें मत दो, आप माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दीजिए और एसडीएम साहब को दीजिए, वहाँ से विधिवत कार्रवाई होकर कॉलोनी हैंडओवर की जाएगी। उसमें क्या है, कॉलोनी में क्या होता है कि ये 2013-14 में कॉलोनी बन के तैयार हुई है। तो उस टाइम पे एक नियम था ग्राम पंचायत से अनुमति लेने का। तो उस टाइम पे क्या है, 10% मार्जिन प्लाट रखे जाते थे। तो वो मार्जिन प्लाट है कि नहीं है गरीब वर्ग के लिए। अब वो सारी प्रक्रिया कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने के बाद में एसडीएम साहब के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, और कार्रवाई होने के बाद में जब वो ग्राम पंचायत को हैंडओवर करेंगी तो ग्राम पंचायत उसमें सफाई करेगी, पानी की व्यवस्था करेगी। मगर पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि जो बोर है वो कॉलोनी का बोर सूख गया, वो प्राइवेट बोर से पानी टंकी में डाला जा रहा है। तो 4-5 दिन से वो पानी बंद है। मेरे पास भी आज कॉलोनी के 4 लोगों को फोन आया था। मैंने उनसे बोला कि मैं ये अपनी तरफ से पंचायत सचिव होने के नाते सरपंच साहब से बात करके टैंकर की व्यवस्था करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर मुझे टैंकर मिल जाता तो 1-2 टैंकर हम लगाएंगे, जबकि वो कॉलोनी हमारे हैंडओवर नहीं है, मगर हमारे ग्राम पंचायत के अधीन होने के कारण से हमारी एक मानवता बनती है कि उस कॉलोनी वालों का, अभी क्या हमारे अधिकांश लोगों का हमारी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम भी नहीं है। वो अधिकांश जो कॉलोनी में लोग निवास करते हैं वो बाहर के हैं, कोई भोपाल का है, कोई नरसुल्लागंज का है, कोई रायपुर का है, कोई रीवा का है, कोई छतरपुर का है। तो मैंने उन लोगों से बोला कि जब आप यहाँ रहने लगे हो तो आप विधिवत यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए, और जब वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ेगा तो समर आईडी में आपका नाम जुड़ेगा, आप यहाँ के पूर्ण रूप से निवासी बनोगे। तो वो मोरगा जो गांव है वीरान, जहाँ कॉलोनी स्थित है, तो वो एक आबादी में घोषित हो जाएगा, आवास में घोषित हो जाएगा, और हम कुछ सरकार से जो भी स्कीम बनी काम कर सकता है। बात करें कॉलोनी में जो 10% एरिया खरीदने के लिए निर्धारित किया गया था, उस जमीन में कुछ डिस्प्यूट नजर आ रहा है। कॉलोनी में कहीं ना कहीं वो जमीन भी बिल्डर द्वारा अधिग्रहित कर दी गई। नहीं, वो बंधक प्लाट रहते थे और वो माननीय कलेक्टर महोदय या एसडीएम महोदय के अनुशंसा से ही बंधक से मुक्त होते थे। तो मेरी अभी उनके सुपरवाइजर मेरे पास आवेदन देने आया था, तो मैंने उनसे यही बात करी, भाई बंधक प्लाट से उनका क्या हुआ आपने। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे आगे बात करेंगे। इसके बाद फिर वो आए नहीं मेरे पास में। बात करें जो परमिशन पंचायत के द्वारा कॉलोनी के लिए दी गई थी, क्या संपूर्ण परमिशन कॉलोनी ने ली है अपने पास से? नहीं, ये तो 2012 में उस टाइम पे क्या होता, सारा पूरा प्रपोजल तैयार होके उस टाइम पे नाम में सचिव ना ये सरपंच थे, पूर्व सरपंच के द्वारा विधिवत पूरे डॉक्यूमेंट्स के बाद वो तो क्या है वहाँ से पूरी राशि वासी जमा होकर बाकायदे विधिवत एनओसी है, वहाँ भवन बनाने की अनुमति है वहाँ पर कॉलोनी, मगर उसमें अधिकांश लोगों ने अभी तो मकान भी नहीं बनाए। अधिकांश लोगों ने अभी मकान नहीं बनाए, मकान वहाँ अभी 25% प्लाट खाली पड़े हुए हैं। तो रही सवाल कॉलोनी के लोगों की पानी की और अन्य समस्या की, तो वो अभी जो कॉलोनी का इंचार्ज है उसको करने की जवाबदारी उसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना कि मेंटेन चार्ज भी वहाँ ले रहा है 500 रुपये महीने के हिसाब से। मैंने वहाँ के लोग बता रहे हैं 500 महीने से मेंटेन चार्ज भी दे रहा है, साफ सफाई का पैसा दे रहा है, लाइट का भी दे रहा है, ये उन्होंने बताया। तो अगर पंचायत में कब तक ये हैंडओवर पंचायत के द्वारा लिया? अब ये तो अधिकारी ऊपर वाले हमारे हाथ में नहीं है हैंडओवर लेने का, क्योंकि एक हम ग्राम पंचायत एक छोटी संस्था है, वो हैंडओवर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पावर है ऊपर अधिकारियों को। देखिए, एक उचित माध्यम से हमको रहवासियों द्वारा विशेषकर रूप से पानी की समस्या को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके तारतम्य में मैं यहाँ पर मेरे दल बल के साथ उपस्थित हुआ। कॉलोनी का पूरा भ्रमण करने पर पाया कि कॉलोनी में लाइन तो पर्याप्त बिछी हुई है, लेकिन पानी सप्लाई में कहीं ना कहीं कटी हुई लाइन हमें मिली हुई है, जिसमें टंकी भी बनी हुई है, लेकिन टंकी में हमारा पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा था। तो टंकी का जो सप्लाई चेन है वो कुएं के माध्यम से उसको फुलफिल करते थे। तो कुएं में अभी जितना पानी था उसको मोटर के माध्यम से टंकी में चढ़वाकर और घरों में पानी सप्लाई करने के निर्देश दे दिए हैं। जब तक पानी घरों में नहीं जाता तब तक मैं भी यहीं उपस्थित हूँ। कल वाली इसको निरंतर जो ये समस्या का समाधान समस्या ना बनी रहे, इसके लिए
जो कॉलोनाइजर हैं उनके द्वारा पड़ोस के ही काश्तकार हैं उनसे पानी लिया गया है, जिसके माध्यम से वो कुएं को फुलफिल करेंगे और उस कुएं के माध्यम से टंकी को फुलफिल करेंगे। तो वर्तमान में ये समस्या का समाधान लगभग हो गया है। अवैध रूप से मेंटेनेंस के नाम पे भी दबाव बनाया जा रहा है बिल्डर के द्वारा लोगों पे। ऐसी कोई लिखित में शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। मुझे नोटिस, एक सूचना पत्र जरूर दिखाया गया था, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई इस पे हस्ताक्षर वगैरह नहीं थे, इसलिए इस चीज़ की पुष्टि नहीं होती है कि उसी के द्वारा दिया है, किसी अन्य के द्वारा दिया है। तो क्या मापदंड होते हैं हैंडओवर करने के लिए सोसाइटी को, क्योंकि 10 साल के लंबे अरसा हो चुका फिर भी सोसाइटी हैंडओवर नहीं की गई है? ये मापदंड को मुझे प्रॉपर जानकारी तो नहीं है उसकी, लेकिन टीएनसीपी, रेरा और सारी चीज़ें विकास कार्य होने के पश्चात वो ग्राम पंचायत या संबंधित निकाय को हैंडओवर हो जाती है। सर, एक उसका क्राइटेरिया होता है वो कितने समय में, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, इसी वजह से शायद से रहवासी परेशान हो रहा है, क्योंकि वो बिल्डर पे आश्रित है, उनके हैंडओवर अभी नहीं हुआ है। हाँ, हैंडओवर नहीं हुआ है। अगर उससे सारी परमिशन मैंने बुलवाई है ऑफिस में, अगर उसकी सारी फुलफिल कंडीशंस अगर हो गई हो तो प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी संबंधित निकाय जिसमें जाने का होता है उस निकाय में हस्तांतरित इसको किया जाए। सर, अगर बिल्डर गलत पाया जाता तो क्या कार्रवाई रहेगी? तो जो भी वैधानिक विधिसंगत कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित की जाएगी। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।